भारत। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसनगंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। हसनगंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। हसनगंगू की राजभाषा मराठी थी। हसनगंगू ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। हसनगंगू की मृत्यु 11 फरवरी 1358 ई को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मुहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। मुहम्मद शाह के काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, प्रांतुक्ति, तफ्तार के विशेष विरुद्ध कन्नड़ और मराठी भाषा का ज्ञाता था। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। चौल, गुलबर्गा और डभोल फिरोज शाह बहमनी के समय के प्रमुख बंदरगाह थे। बहमनी वंश के प्रमुख शासक मोहम्मद शाह आए 1358-1375, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375-1378, दाऊद शाह 1378, मोहम्मद शाह II 1378-1397, ताज-उद्दीन फिरोज शाह 1397-1422, शिहाबुद्दीन अहमद आए 1422-1436, अलाउद्दीन अहमद II 1436-1458 और शमसुद्दीन मोहम्मद III 1463-1482 थे। बहमनी राज्य में 4 प्रमुख तरफ प्रांत और उनके अधिकारी इस प्रकार थे: दौलताबाद मसनद-ए-आली, बरार मजलिस-ए-आली, बीदर अमीर-ए-हुमायूं और गुलबर्गा मलिक नायब के अधीन प्रशासन चलता था। शिहाबुद्दीन अहमद आय ने राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की और उसका नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद शाह III के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बाद में मोहम्मद III के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की आयु में महमूद गवां को फांसी दे दी गई। महमूद गवां ने बीदर में एक मदरसा महाविद्यालय की स्थापना की, जिसका भवन 3 मंजिला था। इसमें लगभग 1000 विद्यार्थी एवं शिक्षक रह सकते थे, जिन्हें राज्य की ओर से भोजन एवं वस्त्र निःशुल्क प्रदान किए जाते थे। उनके पत्रों का संग्रह रियाजुल इंशा नाम से किया गया। 1470 में रूसी यात्री अफानासी निकितिन ने बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा की। उस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद शाह III का शासन था। बहमनी प्रशासन में बीजापुर और गुलबर्गा महत्वपूर्ण तरफों प्रांतों में शामिल थे। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। उसकी मृत्यु के बाद बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र दक्खनी राज्यों में विभाजित हो गया। बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्खनी सल्तनतें बनी, जिनमें बीजापुर आदिल शाही यूसुफ आदिल शाह 1489, अहमदनगर निजाम शाही मलिक अहमद 1490, बरार इमाद शाही फतेहुल्लाह इमाद शाह 1490, गोलकुंडा कुतुब शाही कुली कुतुब शाह 1512 और बीदर बरीद शाही अमीर अली बरीद 1526 शामिल थी। बहमनी शासन में वकील ए सल्तनत, मलिक नायब समान, वकील ए कुल, मंत्रियों की निगरानी, अमीर ए जुमला, अर्थ विभाग प्रमुख, वजीर ए अशरफ, विदेश एवं दरबार कार्यक, नाजिर वित्त अधिकारी, पेशवा, वकील ए सल्तनत का सहायक, कोतवाल, नगर पुलिस प्रमुख और सदर ए जहां न्याय, धर्म एवं दान विभाग प्रमुख जैसे मंत्री कार्यरत थे। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे साखे खिल कहा जाता था। ये 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था। उसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्रश्रय देना जारी रखा था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किताब ए नौरस नाम की एक पुस्तक की रचना की, जिसमें गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी बनाई। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जगत गुरु कहलाता था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने विठोबा की उपासना के केंद्र पंढरपुर को भी अनुदान दिए। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591-92 में हैदराबाद के बीच में 4 मीनार बनवाए। इसमें चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब है, जो 4 मंजिली है और जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। इब्राहिम रोजा व गोल गुंबज बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। इब्राहिम रोजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबज बीजापुर का निर्माण 1680 में हुआ। गोल गुंबज का विशाल गुंबद विश्व के सबसे बड़े एकल गुंबदों में से एक माना जाता है। गोल गुंबज की सभी अनुपात अत्यंत संतुलित एवं समरूप हैं। गोल गुंबज की चारों कोनों पर बनी ऊंची गोलाकार मीनारें इसकी संरचना को संतुलन और भव्यता प्रदान करती हैं। गोल गुंबज की विशेषता यह है कि मुख्य कक्ष के एक कोने से की गई फुसफुसाहट दूसरी ओर स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती है, जो इसकी उत्कृष्ट ध्वनि प्रणाली अकूस्टिक्स को दर्शाती है।